Hello, my dear friends. Today we are going to discuss about curvature and refraction correction, जो सिविल इंजीनियरिंग के सर्वे ब्रांच का लेवलिंग चैप्टर से बिलोंग करता है। और कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन को इस लेक्चर में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि आपको बहुत ही सरल लगेगा और आपको हमेशा हमेशा के लिए जो है रिमेंबर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कर्वेचर करेक्शन। तो इसे सबसे पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि कर्वेचर करेक्शन होता क्या है। तो पहले यहाँ पे जो भी डायग्राम है इसे आप ध्यान से देखें। ये एक लेबल है, ऑटो लेबल हो या डंपी लेबल हो या टिल्टिंग लेबल हो, जो भी हमारे पास है। यहाँ पे एक लेबल है, ये अर्थ सरफेस है और ये एक लेवलिंग स्टाफ है जो इस पॉइंट पे वर्टिकली हेल्ड किया गया है। वर्टिकल दैट मीन्स किसी अर्थ सरफेस से किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ को रखते हैं तो हमेशा उस पॉइंट पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री दिखा रखा हूँ, वर्टिकली हेल्ड है। और अब देखिए इस लेबल से जो है दो लाइन पास हुए हैं। एक जो है लेबल जो हमें हमेशा लेबल से जो हमें जो लाइन ऑफ साइट मिलता है वो हमेशा क्या होता है, एक हॉरिजेंटल लाइन होता है, ठीक है। और इस लेबल से मैंने एक लेबल लाइन ड्रा किया है। लेबल लाइन होता है क्या है, अर्थ सरफेस का पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि कर्वेचर करेक्शन हुआ क्या, कर्वेचर इफेक्ट हुआ क्या। तो चूँकि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो क्या है, कर्व है, वो सीधा जो है एक प्लेन नहीं है। प्लेन अगर होता तो हर एक जगह जो है हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट का जो रीडिंग होता स्टाफ पे एक समान होता। लेकिन ड्यू टू कर्व होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे लेबल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन का जो रीडिंग होगा लगभग एक समान होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लेबल से दूर जाएंगे हॉरिजेंटल लाइन और लेबल लाइन के बीच में डिफरेंस आता जाएगा। ये देखिए, ये हमारा स्टाफ है, अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये लेबल लाइन है और इसके बीच ये डिफरेंस है। एक्चुअल रीडिंग जो होना चाहिए वो हमारा लेबल लाइन जहाँ पे कट करता है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्चुअल रीडिंग एट स्टाफ पे एट बी होना चाहिए, बट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ जो एक्चुअल जो हमारा जो लाइन ऑफ साइट का जो रीडिंग हो गया वो एट डी पे हो गया। तो इतना क्या हो गया, हमारा कर्वेचर इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो कर्वेचर इफेक्ट क्या हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, किसका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट्स, हॉरिजेंटल लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या होगा, लेबल लाइन एंड स्टाफ। ये दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस है वो कर्वेचर इफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। सीसी बराबर हो जाएगा हमारा कर्वेचर इफेक्ट बराबर कर्वेचर इफेक्ट इक्वल्स टू सीसी, या इसे बीडी भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कर्वेचर करेक्शन एक्चुअल में होता है क्या है। तो देखिए सही रीडिंग हमारा क्या होना चाहिए, बीसी, है ना। ट्रू रीडिंग जो है ये होना चाहिए, बट देखा क्या गया, ऑब्जर्व्ड रीडिंग जो है हमारा वो क्या है, सी से डी, ये है ना, सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, एरर जो होता है हमेशा ऑब्जर्व्ड माइनस ट्रू, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड हमारा है सी डी एंड ट्रू जो हमारा सी बी, तो अगर सी डी में से सी बी चला जाएगा तो क्या बचेगा, बी डी, दैट इज सी सी, बी डी सी सी। ये हमारा क्या हो गया, एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है। अब कर्वेचर करेक्शन क्या होगा, कर्वेचर करेक्शन, करेक्शन जो होता है सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट नेचर ऑफ एरर, तो माइनस एरर,
यानी कि ये जो सी सी आया है ना, ये जो बी डी आया बराबर माइनस बी डी या माइनस, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस सी सी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमारा जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो हमेशा निगेटिव इन नेचर होता है। इस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हो या फिर कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हो कि मेरे को ये चाहिए था, है ना, ये ट्रू है, लेकिन मुझे ये रीडिंग मिला। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इससे जितना एक्सेस हुआ उसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि कर्वेचर करेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो चलिए हम इसे फाइंड करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। न्यूमेरिकली कर्वेचर करेक्शन सीसी कितना होता है ये फाइंड करने के लिए हम एक फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए लेबल है। चूँकि अर्थ के रेडियस के तुलना में ट्राइपॉड का जो हाइट होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, है ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ सरफेस पे ही हम लेबल को दिखा दे रहे हैं, ये मान के कि अर्थ के रेडियस के तुलना में जो है ये ट्राइपॉड का हाइट जो है यानी लेबल जितना ऊपर है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये लेबल हमारा हो गया, और यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट हमारा ये, ठीक है, अर्थ सरफेस को ही हम लेबल लाइन कंसीडर कर सकते हैं अगर सरफेस पे है तो। और यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर रखा जाए, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो ये हमारा स्टाफ हो गया। ठीक है, ये रेडियस रेडियस रेडियस, ये डिस्टेंस हो गया, और ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, है ना। यानी कि जो हमारा ट्रू रीडिंग जो होना चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था, इतना एक्सेस हो गया, ये सी सी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम न्यूमेरिकली सी सी किसके बराबर होता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जो है 7th स्टैंडर्ड का जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस जो थ्योरम है, उसका यूज़ करके हम यहाँ पे सी सी का वैल्यू बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा। इन ट्रायंगल CAO है ना, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो इसके स्क्वायर और ये इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो CO स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब हम सभी को लिख देते हैं। CO किसके बराबर हो जाएगा, CO में यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ एंड ये CC, यानी कि R प्लस CC। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, OA मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम मिलाते हैं सेंटर से तो वो रेडियस ही होता है, लेकिन हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। एंड लास्ट क्या है हमारा, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC डिस्टेंस फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, लेबल इंस्ट्रूमेंट से कितनी दूरी पे ये रखा गया है स्टाफ को, D। ठीक है, तो अब इन सभी का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो R प्लस CC का होल स्क्वायर बराबर OA मतलब R का स्क्वायर प्लस AC मतलब D का स्क्वायर, इसे A प्लस B के होल स्क्वायर पे पुट करते हैं, R स्क्वायर प्लस 2R CC प्लस CC का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये देखिए R स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पे CC अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2R प्लस CC बराबर D स्क्वायर। ठीक है, तो CC बराबर एट लास्ट क्या हो जाएगा, D स्क्वायर बट्टा 2R प्लस CC। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं
डी स्क्वायर बाई 2r, चूँकि कर्वेचर करेक्शन जो है रेडियस ऑफ आर्क के तुलना में बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो एट लास्ट ये फार्मूला हो जाएगा सी सी बराबर डी स्क्वायर बाई 2r। अब देखिए रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है हमारा 6370 किलोमीटर होता है, ठीक है। इसमें हम पुट करते हैं r बराबर क्या आया हमारा डी स्क्वायर बाई 2r, डी स्क्वायर बाई 2 इंटू 6370। इसे सॉल्व करने पे आएगा हमारा 2 इंटू 6370 इक्वल्स टू 12740 डी स्क्वायर बाई 12740। चूँकि यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ जो है किलोमीटर में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, किलोमीटर में। बट अगर आपको इन मीटर में चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं। तो डी स्क्वायर बाई हेयर सी बी इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2r होता है ना। तो डी क्या है, इन किलोमीटर में है, आर भी किलोमीटर में है। जब हम इसका वैल्यू रखते हैं डी स्क्वायर बाई 2 इंटू आर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू क्या होता है 6370 किलोमीटर, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई 2r का जब कैलकुलेट करते हैं ये आता है, ये जो वैल्यू देगा किलोमीटर में देगा। बट अब अगर हमें इन मीटर में चाहिए सी बी कर्वेचर करेक्शन का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल क्या किलोमीटर है ना, इसे मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 0.0785 वेयर। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डी जो यहाँ पे आया वो क्या था, मेरा किलोमीटर में था। तो ये हमारा हो गया कर्वेचर करेक्शन इक्वल्स टू, हम ये ध्यान में रख सकते हैं सी वी बराबर 0.0785 डी स्क्वायर वेयर डी इज इन किलोमीटर। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन हमारा टॉपिक था। तो कर्वेचर करेक्शन क्लियर हो गया। कर्वेचर करेक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है और उसका जो वैल्यू है वो 0.0785 डी स्क्वायर होता है। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे ट्राइपॉड फिक्स किए हुए हैं, यहाँ पे लेबल है, तो लेबल जो होता है इस पॉइंट पे बहुत ही नज़दीक होता है, अर्थ सरफेस के नज़दीक होता है। तो इस कारण यहाँ पे जितने भी एयर्स होते हैं वो रेयर मीडियम होता है, एकदम लाइट वेट होते हैं, क्योंकि सरफेस के नज़दीक है। सरफेस जो हीट प्रोड्यूस करता है एकदम नज़दीक में होता है। तो जैसे जैसे ये हम दूर जाते हैं लेवल से जहाँ पे फिक्स किया हुआ है, वैसे वैसे क्या होता है कि कर्व होता चला जाता है, और ये जो होता है हमारा जो मीडियम होता है वो डेंसर मीडियम मिलता जाता है। तो होता यूँ है कि जो लाइन ऑफ साइट है रेयर टू डेंसर जब जाता है तो वो थोड़ा बेंड कर जाता है लेवल की तरह, वो हॉरिजेंटल नहीं रह पाता है। तो क्या होता है यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन एरर होगा वो निगेटिव आएगा, लाइन ऑफ साइट से थोड़ा इधर बेंड करते जाता है। तो करेक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ एरर। तो रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसे हम कैलकुलेट नहीं करते, बस ये मान लिया गया है कि जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो कर्वेचर करेक्शन का 1/7 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इससे अगर हम यहाँ पे ये इस फार्मूला को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो गया, और अगर हम 1/7 करेंगे, इसका जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 0.0785 डी स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.01121 डी स्क्वायर मीटर। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट यानी कि ओवरऑल क्या होगा, तो कर्वेचर करेक्शन ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो कर्वेचर करेक्शन क्या है, ज़्यादा है, और ये रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो कम है। तो ओवरऑल होगा यूँ कि जो कंबाइंड करेक्शन होगा वो निगेटिव होगा। 0.0785 डी स्क्वायर में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 0.1121 डी स्क्वायर। तो ये सब्सट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आएगा 0.06728
0.06728 डी स्क्वायर ओवरऑल जो होगा निगेटिव होगा। इसे हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले कर्वेचर करेक्शन का जो वैल्यू वो लिख देंगे डी स्क्वायर बाई 2r माइनस 1/7 डी स्क्वायर बाई 2r। इस तरह से भी हम इसका वैल्यू किलोमीटर में फाइंड करके 1000 से मल्टीप्लाई करके इन मीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन है, ये जो टॉपिक्स है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कहीं डाउट रहे तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।